गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लागत लेखांकन विषय में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारा विषय जो चल रहा था टॉपिक वो है सीमांत लागत लेखांकन। पिछले वीडियो में हमने सीमांत लागत लेखांकन किस प्रकार से निकालेंगे इसके बारे में देखा था तथा ब्रेक इवन एनालिसिस के तहत कंट्रीब्यूशन और प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो को देखा था। इस वाले वीडियो के अंदर हम ब्रेक इवन पॉइंट क्या है और मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है इसके बारे में देखेंगे। आइए चालू करते हैं अपन। सम विच्छेद बिंदु यानी ब्रेक इवन पॉइंट और बीईपी। सम विच्छेद बिंदु उत्पादन मात्रा का वह बिंदु होता है जिस पर आगम और लागत बराबर होती है, अर्थात न लाभ न हानि। ऐसा स्तर जिससे कम बिक्री होने पर हानि तथा अधिक होने पर लाभ होता है। हर संस्था ये कोशिश करती है कि अपने इस बिंदु तक तो पहुंच ही जाए जिससे कि उसको ना तो लाभ हो ना हानि हो, लेकिन किसी प्रकार की हानि भी नहीं उठानी पड़े, लाभ भी ना हो। तो इस बिंदु पर आने की हर संस्था कोशिश करती है। इसका निर्धारण पहले ही कर दिया जाता है। किस प्रकार से निर्धारण किया जाएगा देखिए, ये दो प्रकार से निकाला जाता है। मूल्य में सम विच्छेद बिंदु बीईपी इन वैल्यू और बीईपी इन यूनिट। आज पहले बात कर रहे हैं अपन बीईपी इन वैल्यू। बीईपी इन वैल्यू को निकालने के लिए अपने क्या चाहिए, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। पीवी रेशियो किस प्रकार से निकाला जाएगा हमने पिछले वीडियो में देखा था। मान लीजिए यदि पीवी रेशियो नहीं दे रखा है और बीईपी इन वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे। बीईपी इक्वल टू एफ यानी फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स, यानी कि कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट सेल्स पर यूनिट, या एफएस यानी फिक्स कॉस्ट इंटू सेल्स बटा कॉन्ट्रीब्यूशन, और एफएस इंटू 1 डिवाइड बाई सी, और एफ डिवाइडेड ब्रैकेट 1 प्लस वी एस अपॉन ब्रैकेट ऑफ। देखिए अपन किस प्रकार से निकालें। और यदि इन यूनिट में निकालना पड़े बीईपी इन यूनिट तो कैसे निकला, फिक्स कॉस्ट अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। देखिए अपन एक एग्जांपल, एक सिलाई की मशीन बनाने वाली संस्था प्रतिवर्ष 500 इकाई सिलाई मशीनों का उत्पादन कर सकती है। प्रत्येक मशीन की लागत 200 रुपये है। प्रत्येक मशीन को 250 रुपये में बेचा जाता है। स्थायी उप परिव्यय 12,000 रुपये वार्षिक है। उत्पादन का सम विच्छेद बिंदु और बिक्री के लिए सम विच्छेद बिंदु ज्ञात करो। यदि क्षमता के 90% के उत्पादन पर क्या लाभ होगा इसका भी निर्धारण करके बताना हमें। देखिए पहले तो अपन निकालें क्या है हमारा कंट्रीब्यूशन वगैरह क्या है। सेल्स प्राइस पर यूनिट 250 रुपये, कॉस्ट पर यूनिट 200 रुपये, कंट्रीब्यूशन हमारा हो जाएगा पर यूनिट 50 रुपये। बीईपी इन यूनिट, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 12,000 डिवाइड बाई 50 इक्वल टू 240 मशीनें हमारी है जब उत्पादन किया जाना चाहिए ही चाहिए हमारा। बीईपी फॉर सेल्स क्या होनी चाहिए, तो पीवी रेशियो निकालेंगे अपन। पीवी रेशियो को बताया था फिक्स कॉस्ट अपॉन सेल्स। चूंकि 500 इकाइयों की बात कर रखी है तो 500 इकाइयों के आधार पर अपन यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहे हैं अभी। तो सेल्स हो जाएगी 500 इंटू 250 इक्वल टू 1,25,000, कॉस्ट 500 इंटू 200 इक्वल टू 1,00,000, कॉन्ट्रीब्यूशन हमारे पास हो जाएगा 25,000। तो पीवी रेशियो फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई सेल्स इंटू 100, तो हमारे पास आ जाएगा 25,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 1,25,000 बराबर 20%। पीवी रेशियो हमारा 20% हो जाएगा। यदि अपने पास कहाँ तक भी और कैसे निकाल सकते हैं अपन, बीपी फॉर सेल्स फिक्स अपॉन कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो यानी 12,000 बटा 20% इक्वल टू 60,000। तो सेल्स की बीपी सेल्स कितनी हो जाएगी 60,000 रुपये। यदि लाभ मात्रा अनुपात नहीं दे रखा था अपन को, मैंने बताया था किस प्रकार से निकालेंगे, एफ भाग सी अपॉन एस। तो 12,000 भाग निकालने पर आ रहा है हमारे पास 60,000। दूसरे फार्मूले से अपन निकाले एफ एस अपॉन सी, उसमें भी अपन देख रहे हैं किस प्रकार से 60,000 आ रहा है। तीसरे चौथे हर फार्मूले को लगाएंगे तो अपने पास वैल्यू वही 60,000 आएगी। यदि कह रहे 90% कैपेसिटी का उत्पादन किया जाए तो क्या स्थिति होगी, 90% यानी कि 500 का 90% 425 इकाइयाँ यानी कि मशीनें
का उत्पादन किया जाए। तो सेल्स कितनी हो जाएगी, 450 इंटू 250, 1,12,500। कॉस्ट हमारी 450 इंटू 200, 90,000। कॉन्ट्रीब्यूशन हमारा हो जाएगा 22,500, लेस फिक्स कॉस्ट करेंगे अपन तो हमारे पास 12,000। प्रॉफिट हमारे पास इतना आ जाएगा 10,500। इस प्रकार से अपन बीपी का कैलकुलेशन करेंगे। कभी कभी हमें डिजायर प्रॉफिट की बात की जाए कि हमें इतना तो प्रॉफिट कमाना तो कितनी सेल्स करनी पड़ेगी हमें, इन वैल्यू और इन यूनिट। जब इस प्रकार का प्रश्न में दे रखा है रिक्वायर्ड सेल्स इन वैल्यू इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट होल डिवाइड बाय पीवी रेशियो। रिक्वायर्ड सेल्स इन यूनिट, तो फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट होल डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कभी कभी ये कह देता है आय कर घटाने के बाद शुद्ध लाभ अर्जित करने के लिए बिक्री का निर्धारण, वो किस प्रकार से की जाएगी, एफ प्लस एन फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट डिवाइड बाय 1 माइनस टैक्स रेट होल डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। देखिए अपन किस प्रकार से, मान लीजिए हमारे पास सेल्स है 8 लाख की, वेरिएबल कॉस्ट 4,80,000 का, फिक्स कॉस्ट 1,60,000। सेल्स रिक्वायर्ड फॉर अर्न एडिशनल प्रॉफिट 10,000। सेल्स नीडेड टू ऑब्टेन नेट इनकम 10,000 आफ्टर द टैक्स। क्वेश्चन को सॉल्व करें। सेल्स अपन देखें निकालें किस प्रकार से। सेल्स हमारे पास 8 लाख की, लेस वेरिएबल कॉस्ट 4,80,000, कॉन्ट्रीब्यूशन 3,20,000, लेस फिक्स कॉस्ट करेंगे 1,60,000, प्रॉफिट आ जाएगा हमारे पास 1,60,000। पीवी रेशियो निकाले पहले, कॉन्ट्रीब्यूशन इंटू 100 डिवाइड बाई सेल्स, 3,20,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 8 लाख बराबर 40% पीवी रेशियो आ जाएगा हमारे पास। अब डिजायर प्रॉफिट हमें कितना है, 1,60,000 तो प्रॉफिट है, उसके अतिरिक्त हमें 10,000 का चाहिए, यानी कि कुल प्रॉफिट हमें चाहिए 1,70,000 का। फॉर्मूले में फिक्स अपन ने किया था, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट डिवाइड बाई पीवी रेशियो, तो 1,60,000 प्लस 1,70,000 डिवाइड बाई 40% इक्वल टू 8,25,000 की सेल्स रिक्वायर्ड होगी हमें 1,70,000 प्रॉफिट कमाने के लिए। उन्होंने कहा था यदि 10,000 कमाए अपन को कमाना है, यदि टैक्स रेट 50% हो तो देखिए अपन रिक्वायर्ड सेल्स फॉर डिजायर प्रॉफिट आफ्टर द टैक्स 1,60,000 प्लस ब्रैकेट बड़ा वाला 10,000 डिवाइड बाई छोटा वाला ब्रैकेट 1 माइनस 0.5 ब्रैकेट को होल डिवाइड बाई 40% लेंगे 4,25,000 की सेल्स करनी पड़ेगी। इस प्रकार से अपन देखेंगे बीईपी का निर्धारण किस प्रकार से किया है। अब हमारे पास दूसरा आता है सीमा सुरक्षा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, जिसे एमएस के नाम से भी जाना जाता है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है, वास्तविक बिक्री का सम विच्छेद बिंदु पर अधिक की ही सुरक्षा सीमा कहलाती है। यानी सम विच्छेद बिंदु से जितनी अधिक बिक्री होगी संस्था की स्थिति उतनी ही अच्छी मानी जाएगी और जितनी कम होगी उतनी ही खराब मानी जाएगी। एमएस कैसे निकालते हैं, सेल्स माइनस बीपी सेल्स और एफएस अपॉन एस माइनस वी और एमएस प्रॉफिट इक्वल टू डिवाइड बाय पीवी रेशियो। और यदि परसेंटेज में क्या अपन को निकालने का तो एमएस रेशियो इंटू 100 या एक्चुअल सेल्स माइनस बीपी सेल्स होल डिवाइड बाय सेल्स इंटू 100। देखिए अपन प्रश्न के अंदर मान लीजिए सेल्स दे रखी है हमारे पास 1 लाख की, वेरिएबल कॉस्ट 75,000, फिक्स कॉस्ट 20,000। कैलकुलेट पीवी रेशियो, बीपी, एमएस रेशियो। कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा हमारा, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट 1 लाख माइनस 75,000 बराबर 25,000। पीवी रेशियो वही हमारे पास आ जाएगा किस प्रकार से, कंट्रीब्यूशन इंटू 100 डिवाइड बाई सेल्स यानी 25%। बीपी अपन निकालेंगे फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई पीवी रेशियो 80,000 आ जाएगी। एमएस मार्जिन ऑफ सेफ्टी का अपन ने कैसे निकाला था अभी कि सेल्स बीपी सेल्स इक्वल टू एमएस, तो 20,000 आ जाएगा, 1 लाख माइनस 80,000 बराबर 20,000। एमएस रेशियो 1 लाख इन परसेंटेज निकाले तो 1 लाख माइनस 80,000 होल डिवाइड बाई 1 लाख इंटू 100 इक्वल टू 20%। इस प्रकार से हम मार्जिन को कल्पना करते हैं जिसके अंदर 4 अलग अलग बिंदुओं को अपन ने देखा था, कंट्रीब्यूशन, पीवी प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट और मार्जिन ऑफ सेफ्टी। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में आपके मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।